नमस्कार। आपने सिलिकॉन वैली बैंक की न्यूज़ सुनी होगी। 8 तारीख को 21 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेची। 1.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। 9 मार्च को 42 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेचे। ज़बरदस्त नुकसान। ये वही एसवीबी है, सिलिकॉन वैली बैंक है, जिसे 15 दिन पहले फोर्ब्स अमेरिका ने बेस्ट बैंक का खिताब दिया था, कवर पेज में था। इस बैंक के अंदर 10,000 से ज़्यादा बिजनेसेस, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का भविष्य रिस्क पर है। क्यों हुआ? क्यों ये बैंक इस तरह से गिरा? स्टॉक मार्केट में पूरी तरह गिरा। फ्राइडे को 9 मार्च को स्टॉक मार्केट को रोकना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? अमेरिकन मार्केट के अंदर, अमेरिका की कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर, याद है 2008 के अंदर जब वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, जिसके अपने एसेट्स 309 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे, वह सबसे बड़ा बैंक गिरा था। उसके बाद पूरा साइकिल डिप्रेशन का चालू हुआ। आज की तारीख में एसवीबी के अपने आप तकरीबन 207 मिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं और ये बैंक गिर चुका है। क्यों? इसकी समीक्षा करते हैं। ये वो बैंक है जो नए स्टार्टअप्स को पैसा देता है, टेक्निकल कंपनीज को पैसा देता है। बहुत फेमस कंपनीज को इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा दे रखा है और तकरीबन सिलिकॉन वैली का 25% पैसा इस बैंक से आता या जाता रहा है। 2019 और 21 में इसके जो एसेट्स थे, पैसे थे, वो 60 बिलियन डॉलर से 3 गुना होकर के 189, एक तकरीबन 190 बिलियन डॉलर बढ़े। इन्हीं स्टार्टअप्स की वजह से, इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। आखिर ऐसा क्या करता था? किसी भी एक बैंक की तरह से अगर आप उसमें 100 रुपये जमा करवाओ तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा। मान लिया उसने $1 आपको इंटरेस्ट दिया, लेकिन वो उससे $5 कमाना चाहेगा ताकि $4 अपने प्रॉफिट के रखे। ये तब था जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में बहुत कम था। मार्च 22 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25 से 0.50 के बीच में था। आज की तारीख में ये 4.5 के आसपास है, 4.5-5 की दर आ रखी है और वो लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ा करके 5.25 की दर पर लेके जाए। तो जब उन्होंने पैसा मार्केट से लिया, मार्केट के अंदर दिया, तब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था और आज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टार्टअप्स ने पैसा इनको देने की बजाय उनका जो अपना पैसा था वो निकालना शुरू कर दिया। जितने भी इन्वेस्टर्स थे इनके साथ में, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बैंक के पास पैसे नहीं बचे और जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्होंने जितने भी बॉन्ड्स दे रखे थे, सिक्योरिटीज़ दे रखी थी, उनको बेचना शुरू किया ताकि पैसा लेकर के आए। और 8 और 9 को यही कहानी हुई, जबकि 21 और 42 बिलियन, तकरीबन 60 बिलियन से ज़्यादा पैसा 2 दिन के अंदर इन्होंने अपने बॉन्ड्स खरीदने में लगाया, मार्केट के शेयर्स बुरी तरह के लिए। और ये यूएस फेडरल रिजर्व ने जो रेट्स इंक्रीज किए, इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया। और ये 8 तारीख की कहानी है। 9 और 10 के बीच उन्होंने सिग्नेचर बैंक को भी शट डाउन कर दिया, को भी बंद कर दिया, क्योंकि वो भी अपने आप में पैसे लेन देन नहीं कर पा रहा था, अपने कस्टमर्स की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा था और इसकी वजह से इनके स्टॉक के प्राइसेस गिरे, बैंक को बंद करना पड़ा और रेगुलेटर्स ने बैंक को अपने कब्जे में कर लिया। आमतौर पे जब कभी ऐसा होता है किसी भी देश में, तो या तो बड़ा बैंक उस ऐसे छोटे बैंक को खरीद लेता है या फिर उनकी सरकार, इस केस में कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस, इसको अपने कब्जे में ले सकती है और इसको बेल आउट पैकेज दे सकती है। 13 तारीख की, आज ही सुबह की न्यूज़ के अंदर था कि जिनके तकरीबन $2,50,000 से कम अगर इस बैंक में थे तो वो वापस मिलने की उम्मीद है, बाकी लोगों को उससे कम मिलने के आसार है। इंश्योरेंस कवर भी इसके अंदर आपके टोटल डिपॉजिट का मात्र 5% आपको मिलेगा, यानी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। क्या ये फाइनेंशियल डिप्रेशन में चला जाएगा?
क्या पूरा विश्व वापस उसी साइकिल में जाएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्राइसिस बहुत गंभीर है। ये मुश्किल वक्त है अमेरिका के लिए और सभी के लिए। भारत में इसका क्या असर है? भारत में जितने भी नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो सभी ज़्यादातर फंडिंग अमेरिका से, सिंगापुर से आदि बड़े देशों से लेते हैं, और वहाँ से फंडिंग लेने के लिए उनको यूएस के अंदर या सिंगापुर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और अगर उन्होंने वहाँ रजिस्टर करवाया है तो ये तकरीबन निश्चित है कि उन्होंने पैसा सिलिकॉन वैली बैंक से लिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप उन्हीं से पैसा लेते हैं। और अगर उन्होंने पैसा लिया तो उनका पैसा अटक गया, वो मिलना मुश्किल है जब तक कि पूरी की पूरी सिचुएशन सुधर न जाए। और इस हालात को देखते हुए अभी हमें क्या करना चाहिए? हमारा आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल करके इस सिचुएशन से उभरने के लिए हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करें, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे डिपॉजिशंस, हमारे सिक्योरिटीज़, उनको कंट्रोल करके रखें ताकि ये पैसा हिंदुस्तान का बाहर वाले लेकर ना जा सके।